छठे गुरु ने जमाए बांध की बिठा दिया, बोला छोड़ दिया तो नरक में जाएगा। ये पूजा पाठ ये करने वाले ये उर्ला विवाह से मोक्ष नहीं है, ये नकली के म्यादी मुक्ति अनादि मुक्ति नहीं है। मैं अनादि मुक्ति की बात कर रहा हूं। इसीलिए उनका छऊ ठगों तो बच गया संत। इसीलिए किसकी पूजा बताते? सतगुरु की। और सतगुरु को यो नहीं है सतगुरु कदे बात भर के बैठ जाओ न। कदे इसका कबीर साहब का बेटा सुन, कबीर साहब कहते दे का गुरु दे का चला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पत्थर की नाव। कबीर साहब की वाणी कहता। और कबीर साहब कहते कि देही को सतगुरु कहें, ये सब दुंदर ज्ञान। चार दाग में आवे निर्वाह को सतगुरु जाने। कबीर साहब कहते चार दाग में नहीं उसको सतगुरु जान। अब वो सतगुरु गर्भ में नहीं आता न, वो सतगुरु संत के घर में जन्म नहीं लेता न। वो सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। वो किस तरह होता? इसलिए मैं सीधा कह, संत के घर में संत ना आया नाव कोई। संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा। देखो नई बात बता दी, कितनी बेदड़। संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। संत कभी गर्भ में नहीं आए, कभी आए भी को नहीं, आऊं भी को नहीं। संत नाम है शब्द का, और शब्द न आग में जलता, न पानी में गलता, न हवा में जाता, न पट्टी में गाड़ा जाता। और शब्द गर्भ में आता भी नहीं। शब्द तो सतगुरु की देख है। जिसमें शब्द प्रगट हो गया वो सतगुरु माना जा सकता। जिसमें शब्द प्रगट नहीं है वो सतगुरु नहीं माना जाता। बड़ मेरा प्रश्न शुरू में चलिया था एक कि किसी भाई ने कहा कि शिक्षा में तो 6-7 गुरु लगातार हुए, वो सतगुरु थे, वो सतगुरु नहीं थे। उन गुरुओं की ताकत थी। आप सोचो मैं क्या कहता हूँ कि गुरु तो 3 ही आए, 3-4 थे। पहला सतगुरु था नानक साहब, और दूसरा गुरुमुख था अंगद साहब, और तीसरा गुरुमुख था वो कौन था? अमरदास। और अमरदास पापे रामदास, आगे रामदास पीछे भक्ति बेबी भगवानी न मांगी लिया। क्या गद्दी मेरे घर में रहनी चाहिए पिताजी? अमरदास जी कहना बेटी तन तो कुछ नहीं करा, एक दुख खरीद लिया। पहले 3 संतों में चारों कोई तकलीफ पाछले शर लिए गए, घर छुटाया। अर्जुन साहब दरिया में गोता मार गया। कितने दुख हुए कि वह वरदान के गुरु थे। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बेटों ने गद्दी नहीं दी। दादू जी ने रैदास ने कबीर अपने बेटों गद्दी नहीं दी। स्वामी जी महाराज अपने भाइयों गद्दी को दी। वह मौत शालिग्राम में गई। ये ले शालिग्राम ने किशन दी वह मौत। वह मौत तो महाराज शबरलाल में गई। या एक गद्दी पर और बैठा ब्रह्म शंकर उठल थे, वो गद्दी 4 उठल बढ़ गए। इसीलिए बताता हूँ संत के घर में संत नहीं आता न। संत रास्ता न्यारा, औलाद रास्ता न्यारा। उन ब्राह्मणों की बातें जो कह रहा था मैं, वह मेरी बाकी रह गई। उन्होंने कहा हम एक बात पूछने के लिए आए सा, यहाँ से नहीं हम बहुत दूर था ऐसा, बताइए के बात से तम जड़ आए वन उठे ता जाओ बताओ कि हमारी बात प्रश्न ये से कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? सबसे बड़ा तीर्थ गुरु के चरण। और बोला वो गुरु के चरण कोशों से किसे गुरु के? माँ जिसका शब्द खुल रहा हो, जिसका शब्द खुल रहा हो ना का भी खोल देता हो, और वो शहनशाह होते। और बोला बड़ा व्रत कौन सा? माँ गुरु सतगुरु की आज्ञा में बरतना। मगर सतगुरु ये नहीं कहा तू ये ना कर, सतगुरु ये कहा खोटे करना करना। और सतगुरु ये नहीं कहेगा न तेरे इतना धन है, इतने रुपये मन नहीं दे फलान चीज करनी से। वो तो गुरु सतगुरु थोड़ा या मंगता हो गया। दूसरा बड़ा तुम्हार क्या, हम आपको टैप कराता हूँ ये बातें। बड़ा तुम्हार के गुरु के दर्शन, इससे बड़ा तुम्हार कोई नहीं। जब सतगुरु हाथ धरता कोटि जल में पाप करते, जब बात करता तो सारे तीर्थों तीर्थ आ जाते। इसलिए गुरु के दर्शन तुम्हार तो रोज करते को तो न फल मिला। इसलिए गुरु के दर्शन कितना भारी फल मिल जाता। वो कहना बिल्कुल ठीक। तो एक और बताओ माँ बूझिए कि पहली तो ऐसे नहीं हुआ करते गद्दी के गुरु। माँ किस तरह कि पहली तो कोई मौज हुआ करती, कोई जाति का पातिया नहीं हुआ। तो
पहली बाप था, फिर बेटा हो गया, फिर पोता, तो ये गुरु बने से माँ ये तो नहीं तो पूछ, मैं तो बनया कोई नहीं। मेरा जो बड़े तो स्वामी जी महाराज तो खत्री थे और हजूर महाराज शोभरलाल काश थे ना, वो शालिग्राम काश थे और शोभरलाल कानूगो काश थे दूसरी जाति के, और मेरा गुरु महाराज हीर थर्म जाट सु। ये तो उन तक पूछ जो तरतीबार बढ़ते आते हो, मेरे को ना पूछो। मेरे क्यों पूछा? बोला एक बात और भी पूछूंगा। माँ बोल पूछ ले कि आज तक पहले इतने संत हुए, बड़े बड़े संत हुए जिन पृथ्वी महा कबीर साहब वर्गा तो कोई नहीं हुआ महा, उसका पैरा नहीं हुआ बंदूखा का, हाँ कोई नहीं हुआ। और दादू पलटू कितने उनके कितनी परीक्षाएं, कुछ नहीं हुआ उनका पैरा पढ़ना मानना कौन था ने। तो बोला आज आड़ा क्यों से पैरा? ये वो जब मेरे तो नहीं है ना कोई पैरा। बोला ना कोई तो मेरे क्यों पूछे? उन्हीं तो पूछ जो दाई पढ़ने का काम जानती है नु, दाई तो पूछ जाके न दाई क्यों कर कराया काम। मैंने दाई पढ़ा जानता न करोड़ा मेरा, उस तो पूछ ले जाए। बोला वो नू भी कह देते नाम नहीं बताते ने, तुम नाम नहीं बताते, मिसाल दे देते। माँ कौन सी मिसाल है? कि तुम कहते हो कि माँ के बताओ सबने बेटे ने, बेटा पूछे माँ में क्यों कर जन्मा था, तो वह बताओ बेटा तू शेर नून में लिया था इसलिए तुम नाम नहीं बताते। मामा बता दूंगा। ओशा पूछेगा बोले, बोला बताइए। माँ नाम तो बताया नहीं जाता, ये तो मंत्र से। पार्वती ने जो नाम बताया था ना वो नाम तुम, हाँ बोला हम भी जानते, हम बताया तो जानते हो? बोला हाँ माँ के बताया? बोला कान बताया था सो हम, ये मंत्र से पगला नाम नहीं है ने। सोचो मैं सत्संग कराता हूँ और मेरी बात नोट करते जाना। उन ब्राह्मणन बंदगी करके गए वाके धन है, हाँ मान गए। माई बना दो रोटी खाओ के कमड़ दूंगा तुमने, बता नू थोड़े भेजूंगा मैं। तो न ये बातें पूछी कि तो कोशा नाम माँ पार्वती नाम यो कौन दिया न? ओम नमः शिवाय यो काना बाती कुर तू चेला में गुर और 100 रुपया धर और दे दिए पूरे डूबर चाहते यो कोनी न। समझ गया पिंड जी? बोले समझ गया। माई पूछ लेना क्या पूछा? तो नाम मंत्र तो बता दूंगा, नाम तो तू जान नहीं सकता। बोला मंत्र में मंत्र यो से नानक साहब का मंत्र तो नोट कर लियो। नानक साहब का मंत्र तो मूल मंत्र था, एको सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। ये मंत्र से नाम नहीं है पंडित जी। ये धुनी को जान गया तो नाम का पता लगता, पता है कि धुनी कहाँ होती। ये तो नाम सत्य था, एक कैसे का वर्णन करया से। और मैं और बताऊं कबीर साहब का ये कि आद नाम अजर नाम अदली आकाश नाम पताल सब सन नाम, यही नाम से जीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट पांजी निरखी सूरत के घाट, भरम भूत का बांधा गोला, यही कारण धर्मदास बोला। यही कारण धर्मदास लगता है कबीर वचन परवान, यही शब्द से हंसा लोक सन। कौन सा? सतनाम सतनाम। अब ये नाम मंत्र बता दिया, नाम का तो नहीं मेरा पंडित जी आपने। और भी कोई बोलता, कोई जिन धुनी का मेरा वो ही बताओगा। और मैं और 10 नामिया का यो से ओ हंग सोंग हंस परमात्मा चन्नमय हूँ। और माँ दत्तात्रेयाणा का यो से कि ओम नमो निमाम मृगवंशनाथम पांडु महासाय चार चापम। और रामानंदिया का यो से रमेती रमेती रमेती, इस तरह करी जाओ। कितने बताओ हंसा देशिया सोम सोम से, समझ गए। और माँ धन धनाना का माँ यो से और देखे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। और राधा स्वामीणा का यो से राधा स्वामी राधा स्वामी। और मैं 5 नामाणा का यो से ज्योत निरंजन ओंकार आरन सोम सतनाम। और आर्यों का यो से ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दे धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ महात्मा जी पिंड जी ये मंत्र है, नाम नहीं है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसलिए कहता मैं कबीर का बेटा हूं। ये नाम नहीं है, मंत्र है। नाम तो मैं बताऊंगा आपने उस वक्त। नाम तो पार्वती को बताया था। किसने? शिव जी ने। और 12 कोस के जानवर उड़ाए। हाँ बोला उड़ा दिए थे। माँ कह रहा था बोला गंदा अंडा, माँ कोशा सो गंदा अंडा। और कौन सा सो दरखतर, कौन सी 12 कोस? बोला सुने हमारी भागवत में लिखा से और होगा भागवती
के लिखा 12 कोस लगे थड़ी बजा जनार उड़ा दिए। हाँ यही तो बात से संत मत की बातें समझो। जब उसने बताया न, उसने ये भी बताया था आके पार्वती के हाँ के सवेरे बिर मुहूर्त मुठ की तीनों बंद लगाओ और जो 9 शब्दों को पैदा करने उस शब्द में चले जाओ 10वें शब्द में। और वो शब्द है कौन सा शब्द से पंडित जी बताइए, आपने मेरा तजर्बा था उस कौन सा शब्द से वो। अब मेरे मुंह कान देखते रहे वो। मन कहा पार्वती ने 12 मंजिलें कौन सी थी वो 12 कोस के 12 मंजिलों के जानवर उड़ा दिए। कौन से थे कि जितने 12 कोस से 12 मंजिलें से 6 मंजिल इस नीचे पिंड की है 6 ब्रह्मंड की से इनको 12 मंजिलें कहते। हमारे ब्राह्मण लोग का 13वीं कर दो बरसोदी कर दो। वह 12 मंजिलों तो ऊपर जाना उसकी बरसोदी मान्या कर दो। मर जाता संसार का अंत और मालिक का अंत जिंदा था। और साधु लोग जो भिक्षा मांगे साधु बड़े बैठे बूझो जो भिक्षा मांग लाओ कर जन्म भूमि मत भिक्षा मांग लाओ फिर क्या होगा, बोला मुक्ति हो जाएगी। ये गांव में तो माँ बाण को दो भीख मांग ले, ये जन्म भूमि नहीं है। जो साधन करके न 12 मंजिलों को तय करके न और जब सतखंड कोई बात जन्म भूमि वहां तो शब्द हमारा अमर से और शब्द मुर्दे से। वो अमर क्यों है शब्द कि वो शब्द अमर न्यू है कि उस शब्द का हम जाकी बावड़ते नहीं न मोक्ष में चले जा गहराई आ जाती है। उसके नीचे जो शब्द वो सारे म्यादी हैं उसमें जाकर अनादि मुक्ति हो जाए, इसलिए वो अनादि शब्द माना गया। और वो से भिक्षा लेना अपने असली करते हैं। वह से भिक्षा ये लोग तो भूल गए 12 साल तब करा गांव में हंडे दूसरी जगह भीख होगी मुक्ति नहीं मुक्ति। मुक्ति मुक्ति है निर्मुक्ति खांडे की धार है। जी चाहे मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार है कि सतगुरु से प्यार करो तब मुक्ति हो। वो सतगुरु कौन सा शब्द है, उस शब्द से प्यार करो। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि इस तरह घूमते घूमते पंडित जी फिर मेरे को देखा और मैं और बता दी 12 तुम कहते हो 12 मंजिलों कहते हैं। सुखदेव जी ने 12 मंजिलें तो जानवर उड़ा दिए। 12 कोस लग जान 12 कोस तो 12 मंजिल हैं, समझोगे? बोले हाँ समझ गए। और वह और क्या जानवर 25 प्रकृति हैं आईने का में और 4 अंतःकरण से और 2 मन का 2 रानी प्रवृत्ति निवृत्ति और रानियां का 8-8 छोरे सर 8-8 छोरे ही बहु से सारी गिनती को कर गिनवाऊं वो इन ताकत ले जाता है। आगे कड़े में तुलसीदास गवाही दे से गो गोचर जहां तक मन जाई तने माया समझो भाई। तेरी 12वीं मंजिल लग माया ही माँ तुलसीदास कहने लाए रहा अगोचर में चलो फिर बच जाओगे। मेरा सत्संग से मैं पाखंड नहीं करता। आइए पंडित जी आगे चलिए मेरी पूरी बात सुन के जाइए जा तो। और बता दो इन 12 मंजिल ये थे। खो कौन था, सूखा खोए शरीर से। और अंडा क्या है, यो मन गंदा अंडा से। जो गंदा अंडा इसका मैं सुना नहीं पहले ये मन काग था करता जीवन घात है। अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। यह वो ध्वनि को सुन के हंसा बन जाता है और ये बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। ये बदल जाता और वह जानवर 12 कोस के उड़ा दिए उनके विचार बदल गए। काम करो लो मोह अहंकार बेकार थे उधर शील संतोष विवेक विचार आगे ये सब के सब बदल गए। और जब नाम की कमाई सब ढीले पड़ जाते हैं इसलिए नानक मन जीते तो जुग जीते। जब मन काबू में आ गया सारे ढीले पड़ जाते इसलिए खाने सुआ मन सुआ से खो में बैठा था। इसको सुखदेव कह दे। सुखदेव क्यों, ये पहली जुल्मी था फिर ये सुख देने लग गया। किस तरह सुख के कबीर साहब नहीं कहा कि कबीर मन एक है जगह लगा यार की भक्ति करिया विषय कमा। और दौड़ दौड़ दौड़िया झालग मन की दौड़ दौड़ थकी मन थिरा वस्तु छोड़ की ठोड़। यो मन काबू में आ जाता। नानक साहब का दुआ पहली का नानक मन जीते तो जुग जीता। कहें कबीर मन मानिया तो हरी जानिया। ये परमात्मा बन जाता है मन काबू में बस है। इले पिंड जी संत मत तो उरे घटाते हैं। ये तो गंदा अंडा था और राम नाम की धुनी सुन के अंतर की सतगुरु की और ये बदल गया। और 12 मंजिल जो 12 कोस थी न वो 12 मंजिले से सतलोक तक नीचे नीचे ये काल का देश है।
और अगली मंदिर बोला अजीब न्यारी ये बात बताई, माँ तुलसी साहब की बातें नहीं सुनी, आप संतों की बातें सुनी नहीं थी ना। अजीब ही बात अभी तो और भी रहेगी पंडित जी, तुम्हें 17वीं करते हो के त्यागी मां तुम्हें बोला करते हैं, वह 17वीं या नहीं है ना, 17वीं तो मरे पीछे होती है, बोले हमारे पीछे करते हैं, जो नहीं संसार का अंत मर जाते उनकी 17वीं आप हो जाती है। वो किस तरह होती है कि जब वो ये मंडल तो ऊपर जाता है, स्थूल को छोड़ के लिंग शरीर में जाता है, उड़न 17 तत्व हैं और 17 तत्व तो आगे लकड़ जाता है, वो आगे कड़ लकड़ गया। 17 तत्व कौन से? 5 तत्व ये स्थूल, समझ गए, और 4 अंतःकरण क्या हो गए? 9 हो गए। 5 सूक्ष्म बता दिए, 10 इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 4 अंतःकरण, 14 और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन 17 को छोड़ के आगे चला जाता है ना, वो 4 गुण में चला जाता है, वो संसार तो मुर्दा उसकी 17वीं होती है। मजली में और कितनी बात पूछ, इसलिए हमारे ऋषि दयानंद आए, वो गलत नहीं बोले कोई भी, वो बड़ा सीधा प्रचार करे, मन का अर्थ नहीं लगा सके हम लोग। उन्हें नु का जनेऊ ले लो और कनागत 16 कनागता खंडन करया, ये नहीं सोचा 16 कनागता खंडन करोगे तो मर जाओगे। 16 कनागत कहते क्या न है, इसीलिए तो हम भूले बैठे सन। 16 कनागत कहते हैं जो 10 इंद्री, समझ गए, और 4 अंतःकरण, 14 और रजोगुण तमोगुण। जब सतोगुण में पहुंच गए तो फिर 4 गुण में चले जाओगे। इन 16 का त्यागन मत, इन 16 को त्याग दो। बड़ उन तो बार ब्राह्मण भूखन जो वो छुटवा दिया, इसीलिए हार आ जाती है। महात्मा धर्म पुण्य करना छोड़ दो, गिर जाएगा। महात्मा घटियापन में चाल पर गिर जाएगा। महात्मा दूसरे निंदा करनी शुरू कर दो, गिर जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ना समझी तारी मर्जी, मैंने खंडन नहीं कराया किसी का। मेरे गुरु ने कहा था खंडन कर दिया दुख पाओगा, मैंने खंडन नहीं कराया। कोई पर्सन के जन्म हो तो कर सकता हूँ मैं, मेरे तजर्बे तो बताया से। मैं किताबों का तो कोई हवाला दिया न, घनखरी बात बीती बताऊं। इसीलिए संतों का मारे, करनी का मारे, सब बातों का मारे नहीं। मन हम मेरे तरसना के जाल भरमते रहते हैं, किस तरह लकड़ा इस्तागत को सतगुरु मिले री दयाल काट भव जाल से। कोई सतगुरु दयाल मिल जाता जैसे मन ने मिला, भव जाल तक काट ले गया। बल्कि उन तो मैं बात करी पहले जो करने वाला मेरे फायदा उठाओगे और नहीं ठा सकता तो किते मैं यो चेला बना उनका मारा करे से। आज मैं कहता धन वो बड़े सच्चे थे और बड़े करनी के धनी थे, उन तक फायदा मैं ठा नहीं सकता। अगर और कित जानता तो मैं कुछ नहीं ठा, मैं भी लकीर का फकीर बन जाता। और ये भी नहीं कहता, मैं दावत कहता हूँ मेरे पीछे टेकी बन जाएंगे। जैसे राधा सोमत में टेकी बन गए, कबीर साहब के टेकी बन गए। आज कोई सेक्रेटरी नाम देता, अरे बताइए बीन तो कितने बैठा से अमेरिका में, और देवर जेठ नाम दे, देवर जेठ का जानकिन व पतिव्रता को आओगी। मेरी बात निकल नहीं कहूंगा कभी भी। आल दादू पलटू रहेगा, जितने संत है किसी सेक्रेटरी ने काम नहीं किया ना। कोई सेक्रेटरी काम दे बताता है, कोई चिट्ठियों का नाम देते। दयाल बाग में राधा स्वामी ताली तो बलक जानते हुए राधा स्वराज बता दिया, बलक मौज उरे से गुरु नहीं है, उरे मौज से। वह मौज क्या बड़े भाई, लट्टू ने बिजली ने तार ने बिजली आई क्या में, ये राधा सोनी बात है। इसीलिए कि एक शब्द बोलेंगे, तेरी चिंता मैं मन धारी तू निचंत रह प्यारी, तेरी ये करनी में आप कराऊं पूछाऊं धुर दरबारा। डाल का शब्द से देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, तेरी ये करनी में आप कराऊं और पूछाऊं धुर दरबारा। तेरी चिंता मैं मन धारी तू निचंत रह प्यारा, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रति समारा। मर पहलड़ी कली ने भूल गए क्या कहा, ये करनी में आप कराओ और पूछाऊं धुर दरबारा। करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक दुआरा, जब ये करेगा तब तू तैरेगा, नहीं तैसे। मेरे पास 2-3 सत्संगी आते जाते शब्द गाते बैठते हैं। मैं इनको कहा करूँ, अगर किते तुम साधन अभ्यास नहीं करा तो ठीक नहीं, अभ्यास में बैठा करो। शब्द भी गाते हो, आया दूसरा का
हवाला में कह देता बला लिया करो रूपचंद से, जैसे मदन से एक शब्द गाने बला लिया करो। काफी अर्थ तो ये भी बता सकते हैं। मगर ये भजन सुमरण नहीं करेंगे तो इनका टाइम खराब हो जाएगा। भजन सुमरण करो। मैं अब भी 6 घंटे का मेरा हिसाब रखता हूँ, जब बोलता हूँ कि पहली था अब न्यू करता हूँ 6 घंटे। अगर सतगुरु ध्यान नहीं करे, ध्यान तो होता है रहता। तुम कहते कह गुरु तो ध्यान करता है किसका? वो जो पूजा बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। बात ठीक है, जिसका ध्यान बन जाता न बन जाता फिर और पचड़ पड़ता है नहीं न। अपना शांति से काम करते रहते हो, मगर उसकी वाणी में ताकत होती है, वो जीवन संभाल के रखता। इले में आप लोगों का कबीर साहब का शब्द कहा कि यही शब्द था कबीर का। और ये मृग तरसना झाड़ा कब्र जल में लिए मर लिए मृग तरसना सहे। 3 चीजें थी। क्या चीज? तीनों चीजों दूर करोगे तो मृग तरसना दूर हट जाएगी। कौन से? नाम तय। और नाम हम भूले बैठे से। अब 3 चीज मल बक्से आवरण। अब बताइए मल बक्से आवरण तीनों जुगों के थे। ये सतयुग में नाम का सहारा था और नाम के प्रताप था हम जी सकते हैं। तीनों पर्दे उतर गए तो सुरत निर्मल और पवित्र हो जाएगी। ये आगे के कहते सच्चा सतगुरु कोई न पूजे झूठा जग पतियासी अंधे की माँ अंधा पकड़ा मारे कौन बतासी। हाँ मैं क्या बताऊं, कबीर साहब तो कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई न खोजे झूठे जग पतियासी। के झूठे को पतिया, सच्चा कौन है? वो शब्द है, सच्चा कौन है? वो ज्ञान। राधा सुमत ताड़े खिंच जाएंगे। मैं राधा सुमत का अनुयायी नहीं, मैं सतगुरु का अनुयायी हूँ। राधा स्वामी देख की सुन लीजिए भूल है। क्या कहता हूँ, सथूल सूक्ष्म गुरु तो छोड़ दिया, पूजे सतगुरु सथूल है कि सथूल गुरु की पूजा करते, सूक्ष्म तो छोड़ दिया। और वो सूक्ष्म सतगुरु थारा अंदर बैठा सबके अंदर। उस सूक्ष्म का पता नहीं है तो क्या करोगे तुम? इसीलिए हम ढीले पड़ जाए। मैं कबीर का बेटा सु, इसलिए सीधी बातें कबीर ने भी यही कही से और दादू पलटू ने सब संतों ने यही बातें कही से कि सतगुरु खोजो है प्यारी, सतगुरु खोजो। पर सतगुरु खोजे कौन से? 10 मिनट बैठे, कोई खाद चाल पड़ी, कोई दिमाग में गड़बड़ होगी, कोई सिर दुखने लग गया, भाई क्या करूं, आंख दुखे हाथ दुखे। अरे भाई दूध छठी का निक्स है भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन भाई। छठी का दूध लगे, मैं जानता हूँ जो मैंने उस काम किया हो। मेरे गांव वाले न्यू का दे भाई जो तो रात ने चौड़ा बदले से, रात ने चौड़ा बदले से मैं इसके दौरे ना जाइए, उसकी कुटिया में बैठे सुनो ये कहनी है जो चोला बदले से के बने से शेर बन जा। मैं शेर बनया तो नहीं सो बना देता मेरे दौरानिया ने के गादड़ थे काल कमुम बैठे तो उन्हें बता देता हूँ गादड़ ना बनो शेर सो तुम्हें, और शेर बन के दिखाओ। गादड़ में शेर क्यों बनो भाई? मानस सुंदा आया बन इनकी बड़ाई बताऊं कि रात ने भाई में गैस के हाड पड़े उन बिखरे पड़े। ईसा कौन से भी हाडा न बखेर की फिर जोड़ ले, फालतू बातें बताऊं सुन। बड़े ये इतनी बड़ाई करते मैं जानता देख मारेंगे ये। अपनी बड़ाई सुन के जो फूलन वो कंगला हो सर बहुत गिरा हो सर। अपनी झूठी बातें क्यों कहावर क्यों नहीं? मेरे पास साथी का जिम्मेदार पागल क्यों कहो सो होंगी आप कह देंगे। बड़ाई झूठी करने दोनों नरक में जाते, चेला भी गुरु भी दोनों नरक में चले जाते झूठी बुराई बड़ाई कर। इसीलिए सच्ची होगा भी पूरी क्यों कहो, क्यों आप जान जाएंगे लोग। हाँ सच्चा सतगुरु कोई न पूजे झूठा जग पतियासी अंधे की बांधा पकड़ा मारे कौन बताती। ये कुमारी लड़की और ब्याह दोनों मिल जाए तो ब्याह जी तो आनंद बताओगी ब्याह का, बड़ा कुमारी के मानने की बात है। इसीलिए गुरमुख तो मिल जाए चोखा से, और गुरमुख और मनुख मिल जाए तो बंध्या पड़ा फिर एक गुरमुख से। वो बता के बात से इस तरह कर, बोला भाई आप बात नहीं सुना किसी की, क्यों ना दूसरे ही सुन तो मेरे भाव डालो जाए। गुरु तो भाव डाल जाए फिर काम बिगड़ जाए। इसको तो दयानंद गुरु डम बताया थारे को कि गुरु तो भाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मुन पंडिता ने कही तू मंत्र एक बार सुन लेगा नाम को तो पीछे पीछे नाम तो मंजला का नाम से तुम भी जानते हो, इसलिए उसका नाम से मंजलों का। ये तो मंत्र जबान तो जपे हुए तो धुनी है मंजला की। इसीलिए मैं आप लोगों बताता हूँ कि तुम कितना कुछ भी कर लो, अंधे बाके अंधा पकड़ लो, सुनाखा पकड़ लो, जब तक उस अंतर का रस नहीं आओगा नहीं इतना हम एकांत तो बैठ नहीं सकते।
और इतना हम कुछ भी कर नहीं सकते। जब अंतर का रस आता हम सब कह को भूल जाते। तड़के को सलीमा देखते को मन को लगता को कि मैं, और वो तो ऐसा सलीमा से कि देखो ही बेरा पटेगा। और उसको क्या संत महात्मा इसी को तो कहते हैं कि भाई सौ चंदा उगमिया सूरज कई करोड़ अता चांदन हो लिया गुरु बिन घोर दिया के गुरु का बिना घोर अंधेरा से। और वो इतना प्रकाश है, कितना प्रकाश बताया जा, मगर कौन बताए इनको। हमारे वेद भी कहते हैं बात, तो शास्त्र भी कहते हैं बात, तो इतना अंदर इतनी शांति से, मगर उसमें शांति में कब पहुंचोगे जो आंधे की बांधन पकड़ ली किसने, वो भी बंदिया सर बंध्या बंधे न बंध्या मेरे छोटे कौन उपा सेवा कर निर्बंध की पल में ले छूटा। इसलिए निर्बंध की सेवा करो तो छूट जाओगे। आगे कहते सच्चा शब्द संजीवन बूटी घिसके अंग लगासी, कहे कबीर सुनो वैसा तो जन्म मरण नहीं आसी। कबीर साहब ने, मैं कहूँ तो उसी शब्द की बढ़ाई कर दी कि वो शब्द तो विदे, शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आव नहीं तो निर्भर कर। वो सजीवन बूटी से, वो शब्द से, वो शब्द मुक्ता से, उस शब्द की मैं कौन कर सकता, मैं शब्द की बढ़ाई करूँगा। ये भी एक शब्द सुना दूंगा। टाइम भी मेरा मन नहीं उठने लग गया ना, 3 हो गए, 3:15 मेरी घड़ी भाई शांति बन के बस यो है गुण से। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सरबस दे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साखे बरस बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। 5 तंत गुण 3 से, आगरे मुकते मुकाम, गढ़े देव को सब कोई पूज निषदन करते सेवा जी, गढ़े देव को सब कोई पूज निषदन करते सेवा, पूर्ण पुरुष खंडी स्वामी ताका जानन भेवा, अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई जी, 10 अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई, ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई, अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। बिरमा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लगी काई जी, बिरमा विष्णु महेश्वर कही इन सिर लगी काई, इनका भरोसे कोई मत रहियो, इनहु न मुक्ति पाई, अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनघड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी,
जोगे जपे तपे सन्यासी आप न लड़िया। कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लख्या सोय तिरिया। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जो काम करना सो करिए। मैं आप लोगों को भी ये कहूँ, कहीं भी तुम नाम ले थारी मर्जी से। ये जिंदगी बार बार न मिले। मेरे पास भी नाम ले रखा सर, आपको साधन अभ्यान न बना मंजना पता नहीं तो और कितने जाते। ये नहीं कहा क्यों, क्या पता ये एक समुद्र का कतरा से फिर आवक नहीं हवाला की तोड़ चले जा। वाल्मीकि जी पलड़े जल में ब्राह्मण थे, बहुत ऊंचे थे, भगत थे, और भीलों की शरण में आगे भील बन बैठे। वो तो उसके पिता के प्रताप तक उसका पिता ने सोचा कि मेरा बेटा तो गुमराह बन गया। जब ऋषियों ने जाके संभाल लिया तो आगे न बिगड़ गया था काम। इसीलिए कोई पता नहीं जिंदगी का केरा कठे कतरा सा हवा लगती कि तोड़ धोखा चला जा। बट इसी जिंदगी में अपने चार हिस्से बना लो। कहते न एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति, चौथे में। ये बात लंबी चौड़ी हमारे ऋषियों ने भी ठीक कहा से, संत भी ठीक कहते हैं। ऋषियों ने चार हिस्से बनाए। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 गृहस्थाश्रम, फिर 25 बानपुरी, फिर संन्यासाश्रम। संतों ने तो दूसरा ढंग ले लिया। वह कहते पहले गुरु का स्वरूप प्रकट करो, गुरु भक्ति जन्म दूसरा, फिर नाम की धुनी को सुनो, और फिर जन्म तीसरा मुक्ति पर, चौथे में निजधाम। वो चौथा सन वो से निजधाम तरतीवार बताया था। इसलिए सारे अपनी अपनी बातें कह गए, किसी की बात समझण का फेर से। गंगा है घाट बहु तेरे, कह कबीर ये तो सब मती के तेरे। इसलिए जहाँ को इस जन्म में नहीं कुछ बना, फिर कुछ नहीं बनेगा। थोड़ी सी बार बैठे रहो के बात हुई। मैं भी उसी जगह पर बैठा, को नहीं हाल्या सी लगे, तुम इतने नहीं ठहर सकते। तो इसीलिए अच्छा तो ये कोई बात नहीं, सा हो जाए करे से। तो इसलिए अपना भजन सुमन करते रहना, शांति तक कोई ना देखो के बात हुई। जाने आपने ये तो पता मैं सीधा मान, सीधी बातें उनने मेरे पास को पहरेदार टूटी है, सीधा साधा सुन और सीधी हाजिरी बता। सबको एक बात और बता देता हूँ कि रघुवीर सिंह काफी कह रहे थे नामदान के विषय में। तो नामदान लेने वाले से उनके लिए टाइम मिलेगा जरूर भी, खूब दाम। मैं वहाँ जाता होता थोड़ी, लेकिन फिर थारी हाजिरी में बैठ जाऊंगा। जिनको सिर पर हाथ धर दिया, पुरस्कार दिए थे, वो मिले आए थे, वो दूसरा मिलने की कोशिश न करें। और नाम वाले जहाँ उनकी ड्यूटी और चले जाएं, आप देख दे रहेंगे, मन पता नहीं न। मेरी ड्यूटी आओगी जब मैं आपको बता दूंगा कि नाम इसको कहते हैं, ये समझाते हैं। उन मंजिलों की धुनी का नाम नाम है। और मंजिली मंजिली चलना से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो मैं अपना तजर्बा इसलिए बता भी दिया। मैं पढ़ा लेकिन सीधा साधा मानस हूँ, सीधी बातें जानता। और किसी का शंका भ्रम हो तो मेरे पास आ जाना तीनों दिन। सबके लिए मेरा